तो गाइज ये एक फैनमेट मांगा है जिसको बनाया है इस यूट्यूब चैनल ने, तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टॉयलेट को दिखाया जाता है जो कि किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर थ्रोन प्रिंसेस आ जाती है। टॉयलेट सोचता है थ्रोन प्रिंसेस ये बहुत ही पावरफुल असैसिन है और आज तक जो भी मिशन इसे मिला है इसने उस मिशन को कंप्लीट किया है, लेकिन आज ये ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि मैं इसे खत्म कर दूंगा। और साथ ही मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेरा फेस रिवील ना हो जाए, क्योंकि अगर एक बार मेरा फेस रिवील हो जाता है तो मेरे आसपास के लोगों को भी खतरा है। और इतना सोचकर वो उस पर गोली तान देता है और उस पर धनाधन फायर कर देता है, लेकिन इस फायर से थ्रोन प्रिंसेस बच जाती है। और टॉयलेट सोच रहा होता है इतना तेज, ये बहुत ज्यादा तेज है, इतनी स्पीड में मूव करती है कि मैं इस पर ठीक से निशाना भी नहीं लगा पा रहा हूँ। और तभी वहां पर आन्या आ जाती है जिसको थ्रोन प्रिंसेस नोटिस कर लेती है और सोच रही होती है आन्या यहाँ कैसे आ गई, ये बहुत ही डेंजर जगह है, और उसको गोदी में उठाकर साइड कर रही होती है। लेकिन टॉयलेट सोचता है कि वो उसका सहारा ले रही है अपने आप को बचाने के लिए, इसलिए वो चिल्लाता है कि तुम क्या कर रही हो, एक बच्ची का सहारा ले रही हो, और उस पर गन तान देता है। और दूसरी ओर थ्रोन प्रिंसेस सोचती है ये बंदा मुझे मारने के लिए किसी को भी मार सकता है, और इतना सोचकर थ्रोन प्रिंसेस टॉयलेट पर हमला कर देती है और टॉयलेट को भी सही निशाना मिल जाता है और उस पर गोली चला देता है, और गोली थ्रोन प्रिंसेस के चेहरे को टच करके निकल जाती है जिसके कारण उसका मार्क्स गिर जाता है, और ये चीज टॉयलेट नोटिस कर लेता है। थ्रोन प्रिंसेस बोलती है आन्या चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मा यहाँ है ना, तुम्हारी मम्मा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है ना, तो बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं इस बुरे बंदे को खत्म कर देती हूँ। और इतना बोलकर वो टॉयलेट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। टॉयलेट सोच रहा होता है इसका चेहरा बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह है, आखिर ये कौन है। थ्रोन प्रिंसेस उस पर हमला करने वाली होती है, तभी टॉयलेट बोलता है हे योरसा, क्या तुम हो। थ्रोन प्रिंसेस रुक जाती है और बोलती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और टॉयलेट अपना मार्क्स उठाता है जिसके पीछे रहता है हमारा लॉयड सन, यानी कि हस्बैंड और वाइफ। वो दोनों ही सोच रहे होते आखिर ये चल क्या रहा है, क्या सच में सामने वाला जो इंसान है वो मेरा पति है और मेरी वाइफ है। वो दोनों चिल्ला के बोलते हैं हे आन्या यहाँ से दूर हट जाओ। टॉयलेट सोच रहा होता है यह पॉसिबल नहीं है कि ये लड़की मेरी वाइफ है, ये जो कोई भी है उसने मेरी वाइफ का चेहरा लिया हुआ है। और बोलता है कि तुम हो कौन, अपना असली चेहरा दिखाओ। थ्रोन प्रिंसेस बोलती है तुमने जो मास्क पहना है तुम उस मास्क को हटाओ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आन्या को ऐसा लगे कि मैंने उसके फादर को मार दिया, इसलिए तुम जो कोई भी हो ना अपने असली चेहरा में आओ। एक छोटी बच्ची के सामने तुम उसके फादर का चेहरा लेके आए हो, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आन्या दोनों को रोकने जा रही होती है, लेकिन तभी थ्रोन प्रिंसेस ने उस पर अपना कपड़ा फेंक दिया होता है और बोलती है तुम वहीं रहो आन्या, मैं इसे बताती हूँ। और दोनों के आपस में लड़ने लगते हैं। टॉयलेट उसके जेब से उसका मेन हथियार ले लेता है और बोलता है चलो अभी खेल को खत्म करते हैं। आन्या सोच रही होती है ये क्या हो गया, मेरे फादर और मेरे मदर इस तरह से लड़ रहे हैं, मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो दोनों इस तरह से लड़े, और अगर मेरे फादर और मदर नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और जोर से चिल्ला के बोलती है प्लीज प्लीज रुक जाइए पापा मम्मा, मैं जानती हूँ कि पापा आप एक स्पाई हो और मम्मा आप एक असैसिन हो, मैं जानती हूँ, मैं बचपन से जानती हूँ, क्योंकि मैं माइंड रीड कर सकती हूँ, आन्या को माफ कर दीजिए। टॉयलेट बोलता है तुम क्या कह रही हो, तुम बचकानी हरकत करना बंद करो। आन्या बोलती है नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आप एक स्पाई हो और मामा एक असैसिन है, मुझे पहले दिन से दोनों के बारे में सब कुछ पता था, मुझे माफ कर दीजिए। आन्या सॉरी है, मुझे बस अपने मामा और पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सीन कुछ टाइम बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। टॉयलेट बोल रहा होता है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था और फिर एक और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट में किसी इंसान के अंदर टेलीपैथिक एबिलिटी को किस तरह से एक्टिवेट किया जाए, इस चीज का एक्सपेरिमेंट चल रहा हो और आन्या उसी एक्सपेरिमेंट का कोई हिस्सा रही हो। लेकिन अगर ऐसा है तो वो ऑर्फनेज में क्या कर रही थी। और ये बात जैसी लॉर्सा सुनती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और सोचती है एक बच्चे के साथ आखिर ऐसा कैसे कोई कर सकता है, उसने आन्या के साथ ऐसा किया है, हो सकता है कि उसने और भी बच्चों के साथ ऐसा किया हो, मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे ये तक नहीं पता कि आखिर वो रहते कहाँ हैं। और ये बच्ची बस हमारे मिशन का एक पार्ट बन चुकी है, जब ये मिशन खत्म हो जाएगा तो इस बच्ची को वापस ऑर्फनेज में दे दिया जाएगा, लेकिन क्या मैं इस बच्ची को अपने पास नहीं रख सकती। आन्या बोलती है मैं आपके साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मम्मा और पापा चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आन्या बोलती है मैं आपके काम को जानती हूँ, आप कोई बुरी मम्मी नहीं हो, आप बुरे लोगों को मारते हो, अच्छे लोगों को नहीं मारते हो, और पापा एक स्पाई है जो कि बुरे लोगों को मारते हैं, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ क्योंकि आप दोनों इस दुनिया के पीस के लिए लड़ते हो, इसीलिए मुझे आपके साथ रहना है,
मैं हमेशा से आप दोनों के साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आप दोनों से प्यार करती हूँ, मैं आप दोनों के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ट्वाइलाइट देख रहा होता है और सोच रहा होता है एक फैमिली तो ऐसी होती है, एक फैमिली, लेकिन क्या हम साथ में रह पाएंगे? मेरी आइडेंटिटी इस दुनिया में कोई नहीं जानता है, लेकिन तब पर भी मुझे इनका साथ बहुत पसंद है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे और लॉर्सा ने मुझे प्रपोज किया था। और आन्या, भले वो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन तब भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या सच में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका है? और यहीं पे ये मांगा खत्म हो जाती है। तो गाइस जाइए चैनल पे और सपोर्ट कीजिए। मैंने बहुत सारे डायलॉग्स चेंज कर दिए हैं, तो अगर आप ओरिजिनल डायलॉग पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना गाइस? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।